छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। डिंडोरी जिला मुख्यालय में डिंडोरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए मीडिया को संबोधित किया। दरअसल विगत दिनों डिंडोरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम के खिलाफ धोखाधड़ी करते हुए जमीन खरीदने की शिकायत कोतवाली थाना डिंडोरी में हुई थी, जिसके चलते डिंडोरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने मीडिया को बताया कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है और जमीन खरीदी संबंधित दस्तावेजों को दिखाते हुए मीडिया को बताया कि चुनावी समय है और चुनावी समय का हर कोई फायदा उठाना चाहता है, इसलिए खबर लगाते समय सही गलत की जाँच करे, उसके उपरांत खबरें प्रकाशित करें। डिंडोरी से अजय लोरिया की रिपोर्ट। और प्रिंट मीडिया के सभी साथियों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि अल्प समय में आप प्रेस वार्ता में उपस्थित हुए हैं। आज प्रेस वार्ता का मुख्य विषय यह है कि कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगने वाली है और मध्य प्रदेश की विधानसभा की चुनाव होना है। इस समय राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुके हैं और ऐसे में जो हमारे वर्तमान में राजनीतिक दल हैं अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डिंडोरी की दोनों विधानसभाओं में घोषित हो चुके हैं। अन्य राजनीतिक दल भी अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। इस समय सभी दल तरह तरह के बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और अपने चुनाव की रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में क्योंकि मैं लगातार 2008 से अभी तक डिंडोरी विधानसभा की सेवा करते आ रहा हूं और ऐसे समय में मुझे रोकने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जाएंगे और उन प्रयासों में मुझे बदनाम करने के लिए विभिन्न प्रकार के बात किए जाएंगे, पर मुझे लगा कि मैं आपसे चर्चा करूं और सच्चाई जो है वो आपके बीच में रहे। ऐसा मैंने सोच करके आज प्रेस वार्ता में आप सब लोगों से सीधे संवाद करने का मैंने आग्रह किया था। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं वो राजनीतिक रूप से भी आप देखेंगे, जैसे कई तरह की बातें होती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस देश में विकास और प्रदेश में विकास 2014 के बाद ही हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बात आती है, जबकि 2014 से पहले के विकास को अगर हम देखेंगे तो वैज्ञानिक क्षेत्रों में विकास के साथ कृषि के क्षेत्र में विकास, शिक्षा के क्षेत्र में विकास, तमाम विकास, जैसे हमारा कृषि के क्षेत्र में आखड़ा नगर बांध, तमाम चंबल बांध, ये हमारे कृषि को उन्नत करने के क्षेत्र में है। वैज्ञानिक क्षेत्र में हमारे हर तरह के वैज्ञानिक जो, जैसे आज इसरो की हम बात करें, इसरो की स्थापना भी बहुत पहले हो चुका है, जो चंद्रयान में जाकर के अपने कीर्तिमान वैज्ञानिकों ने स्थापित किया है। तो इस तरह से बहुत विकास हैं, पर कुछ लोग क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे कि 2014 के बाद ही, और कुछ लोग यहाँ भी भूल जाते हैं कि 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी के ही संस्थापक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री के रूप में काम किए हैं, तो उनके कार्यकाल को भी गणना में नहीं लेते, ऐसी भी बात हो जाती है। ऐसे समय में हम देखेंगे तो छोटे राजनीतिक दल भी अपने अपने तरह तरह की आरोप पत्र से लेकर के तमाम तरह की बात कर रहे हैं। इसलिए मेरा आप सब लोगों से कहना है कि हमारे डिंडोरी के अंदर जो हमारे सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो हमारी अपनी सच्चाई है। हमारे डिंडोरी में आर्थिक चुनौतियां तो हैं, पर अगर हम देखेंगे तो ईमानदारी में
पूरे देश के विभिन्न स्थानों में डिंडोरी में सबसे ज़्यादा ईमानदारी के साथ जीवन जीने वाले हमारे अपने लोग हैं। ऐसे समय में सच्चाई हमारे सामने आना चाहिए और अफवाह करने वालों से मेरा अनुरोध है कि अफवाह करने वालों से हम लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। ये हमारा मुख्य रूप से आज का प्रेस वार्ता में हम सिर्फ आप लोगों से यही अनुरोध करने के लिए मैं विनम्र प्रार्थना किया हूँ कि जो अफवाह फैलाने वाले हैं, जो तरह तरह के राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपनी तरह तरह के जो इस समय कई जगह आप सब लोग देखे होंगे कि कई आरोप प्रत्यारोप जो ऐसा है जिनका कोई आधार नहीं है। ऐसे में हमारे मीडिया के साथियों को भी कुछ लोग अपने इन राजनीतिक अफवाहों में अपने हिसाब से उपयोग करने की प्रयास करते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे इस बीच में हमारे मीडिया के साथी उनके अफवाहों से बचने का पूरा प्रयास करेंगे। एक घटना मैं आपको बताना चाहूँगा और वो घटना है 2012 का, और जिसमें एक हमारे श्याम सिंह मरकाम पिता शुक्ल सिंह, उस समय उसकी उम्र थी 38 वर्ष, 2012 में ग्राम बिलगांव, ब्लॉक अमरपुर, जिला डिंडोरी, इसके पास जाकर के कुछ लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाने का प्रयास कराया, जिसमें श्री श्याम सिंह जी ने जब सामने आया तो कुछ मीडिया के साथियों के ऊपर उन्होंने ये बात बताया कि ये कुछ मीडिया के साथी आए थे और इस तरह से मेरे से पूछकर ऐसा दबाव बना करके अनावश्यक दबाव बनाने की प्रयास किया गया था, ये उन्होंने कहा था, जिसको फिर उन्होंने स्पष्ट रूप से फिर लिखित में शपथ पत्र दे करके मांगा था। और उस समय जो मीडिया के हमारे कुछ साथी थे उन्होंने भी सॉरी फील किया था और उस समय बात शांत हो गई थी। वो बात यह है कि इस समय जैसे उन्होंने लिख के दिया है कि टीवी चैनल के 3 पत्रकार मेरे पास आए थे, धमकी दे रहे कि तुम उस ज़मीन को क्यों बेचे हो, तुम्हारे बाप की ज़मीन है। लंगड़ा उसके मुख्य लोगों के द्वारा उसको आगे लाया जाता है। वो आया हमारे पास, हमने उनसे पूछा कि भैया तुम्हारा इसमें क्या कहना है, क्यों इस तरह की आप बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ये हमारे घर में आए और मुझे धमकी दिए, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ। कुछ तो पैसा भी उनको उस समय वो लोग दिए थे, बोले थे कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे को बहका दिए और डांट रहे थे। तो मैं डर गया था और डर के कारण मैं जैसा वो कहते थे वैसा मैं कहते जा रहा था। लेकिन शपथ पत्र में देखा गया किसी गवाह का दस्तखत नहीं है। शपथ पत्र में जो है वहाँ पर गवाह का दस्तखत है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये भागवानी करके उसका सगा भाई है, भागवानी जो है उसका सगा भाई है। इसकी दस्तखत आपको मैं बता दूँ, ये दस्तखत है, इसमें नोटरी में दस्तखत है। भागवानी जो उसका भाई है उसकी दस्तखत है और वो बहुत सीधा आदमी है। चूँकि ये हमारे पारिवारिक भी हैं और जो अंगवार में मेरे साथी थे स्वर्गीय आज हैं नहीं, जीत सिंह मार्को, उनके परिवार के हैं और गरीबी के कारण ये तरह तरह के इस तरह के। नहीं तो आपके द्वारा तो 1,10,000 का खाता खुला डाला गया, ऐसा उनको कहना है। देखो, मेरे द्वारा कोई पैसा नहीं डाला गया था। उस जमीन का विक्रेता श्याम सिंह की पत्नी, क्योंकि वो जमीन उसके ससुर का जमीन था श्याम सिंह के, तो ससुर के स्वर्गवास के बाद उनके पत्नियों के नाम पे आए। तो 2 बहन हैं और दोनों जो है बोल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में श्याम सिंह ने बताया कि उसके पत्नी के बहन को भी सामाजिक रूप से उसकी देख रेख की जिम्मेदारी श्याम सिंह को ही दिया गया था, उनके माता पिता के। उसके बाद उसमें जो ज़मीन है, जो ज़मीन के विषय में बात हो रही है, उस ज़मीन में श्याम सिंह के ससुर के जो परिवार के लोग,
उस ज़मीन में वो कब्जा करके श्याम सिंह को कब्जा नहीं दे रहे थे, मारपीट कर रहे थे। इसलिए श्याम सिंह जीत सिंह मार्को से चर्चा किया। जीत सिंह मार्को चूँकि हमारे संपर्क में था, तो जीत सिंह मार्को ने भी दिमाग लगाया कि भाई ये ज़मीन क्यों ना मरकामी परिवार में कोई इसको देखे। ऐसा करके जीत सिंह मार्को क्योंकि हमारे पारिवारिक थे, तो उन्होंने हमारे ही भतीजा से बात किया और उनके बीच में सौदा तय हुआ। और उस बीच में जब सौदा तय हुआ तो ये जहाँ तक जानकारी है कि उस समय उसकी दर बहुत कम था, दर बहुत कम था और उस दर में वो चर्चा कर रहे थे। फिर जैसे ही जीत सिंह ने हमसे चर्चा किया तो हमने कहा कि उसको कुछ रेट बढ़ा के दे दो। उस समय डिंडोरी ज़िले में बहुत ज़्यादा, आज से 10 साल पहले जो बाहर की कंपनियां आती थी, आपको पता है, अभी भी हमारे डिंडोरी ज़िले में